कहना है भैया 4 लाइन भूमिका में कैसे। हेलो 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 आइए 4 लाइन भूमिका में कहना है भैया। बनावा है तो मैकिए बदल दे यार, थोड़ा तकलीफ बनाओ सही हो जाए फिर बाद में डाउन हो जाए भैया। वो वाली दे दे यार, दिक्कत हो जाए। हां दूसरा दे भाई। कहना है जब हृदय कुंज की हर कली खिल गई, शुभ समाचार से नृप मुदित हो गए, करके अभिषेक रजनी का चंदा के संग में, नील अंबर में तारे उदित हो गए, जागी मनसा है मानस पटल पर सुघर, स्वर्ग को देखने को ये तरसे आज्ञा पाके देवाधिपति राजा चले, छोड़ यवनी को अंबर की लेने खबर। गौर करेंगे बाबूजी कि आखिर कहानी है कब की। कहना हमारे विराम में 1 लाइन कव्वाली का टुकड़ा है मास्टर। कहना है कि अरे बजा दे अरे बजा दे श्याम बांसुरिया तो मजा आ जाए, अरे बजा दे श्याम बांसुरिया तो मजा आ जाए, तो अरे बजा दे श्याम बांसुरिया तो मजा आ जाए, अरे हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए, बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए, हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। लेकिन यही भाव में कहना है कैसे। कि अरे वक्त के साथ, अरे कि वक्त के साथ जो चले वही सफल होता, वक्त के साथ जो चले वही सफल होता। आप स्वर्गीय बाबूजी मंगल बाबूजी के भतीजे साहब आप बाबूजी रामहित यादव, आपके तरफ से 101 रुपए का महान आशीर्वाद, बिटिया के आशीर्वाद मिला। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आशीर्वाद देके हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कहना है अरे साथ जो चले वही सफल होता, अरे
लिखा जो, अरे लिखा जो भाग्य में वो कार्य भी अटल होता। प्रधान जी के बड़े पिताजी, ओहो, फिर से बता दें, आओ फिर से बता दें, थोड़ा वो बाजा बाजत रहा ना सुना। वाह, यहीं से हमारे विराह में कहानी का शुरुआत हो। नजम के भाव में कहना मास्टर, कहना है अवधपति राजा दशरथ एक दिन विचार किए, अवधपति राजा दशरथ एक दिन विचार किए, स्वर्ग बिहार की इच्छा का इजहार किए। इंद्र की आज्ञा पाके मंत्री को बुलाए हैं, इंद्र की आज्ञा पाके मंत्री को बुलाए हैं, राज्य का कार्यभार सौंप के बताए हैं। जा रहा स्वर्ग लोक प्रजा देखना भैया, जा रहा स्वर्ग लोक प्रजा देखना भैया, लगेगा कुछ समय तो चिंता न करना भैया। ए भैया गौर करेंगे बाबूजी, अब अहिन बहुत बढ़िया विराह सुने आप लोग कि नर्मदा स्वर्ग लोग देखे गए, इधर देखे के जात है स्वर्ग लोग देखे। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी बाबू अपने मन में विचार विमर्श किए कि सब मरे के बाद स्वर्ग लोग देखा जाती, हम अपने जियत जिंदगी जावे। अपने मन में विचार किए हैं और चलत ही अपने राज्य का पूरा कार्यभार मंत्री के भरोसे छोड़ के चल देती राजा साहब स्वर्ग लोग देखे खातिर। भगवान इंद्रदेव जी बाबू दुठी परी भेज देते, राजा साहब के अगवानी में दुठी परी भेजा थी, तब देखे होते का गीत लगा था मास्टर। ए भैया कौन दुल्हन जैसे सोचे रही होकर दुल्हा वैसे मिलेगा, जौन अपने दिल में सोचे रही कि हमके चाहिए कैसे, जब अपने मन पसंद दुल्हा पाएंगे तब दुल्हन कहे का कहे, यह बात कहे कि जैसन सोचले रहली, कि जैसन सोचले रहली वैसन पियवा मोर पड़े, सावर न गोर पड़े हो। लेकिन दोनों परियन का साथ पाई के राजा साहब चल देती बाबू तो होते का चल ले मानवा के, कि चल ले मानवा के सपना साकार करे, स्वर्ग
के बिहार करो। राजा साहब अपने सपना का साकार करे बदे बाबू चल देती अपने जियत जिंदगी स्वर्ग लोग देखे तब देखे हो देखा परियर का हाथ पकड़े चल भइल राजा। बात सुनी भूली गईल छूटल हाथावा बा छूटल गौर करेंगे बाबूजी दोनों परियन का हाथ पकड़ी के राजा साहब राजा दशरथ जी बाबू चल देती स्वर्ग लोग देखे खातिर। जैसे आधी रास्ता पहुंचे राजा साहब जौने समय स्वर्ग लोग देखे जाता है बाबू उस आकाश में उड़त उड़त जात हुए आधी रास्ता पहुंचे राजा साहब बातचीत के दौरान भूल गए कि आखिर हम जात कहाँ यही हम कौने अवस्था में के करे साथे यही राजा साहब भुलाई गए। ओ समय आधी रास्ता पहुंचे राजा साहब का हाथ परियन के क्या कहा ऊपर के तरफ जाएगा धीरे धीरे राजा साहब नीचे की ओर चलावत है धरती की ओर चला आवत है। तब देखे हो थे कहा गीत बदल जाता भैया यह गीत के लाइन बा कि अरे आज एकादशी पिहान दुई दसिया तेरसिया ओ तेरसिया नाही आए पार देसिया तेरसिया कना ठीक है सुन लो आप जब राजा साहब धरती की ओर खिंचा आवत हैं उस समय उसी रास्ते से बाबू एक गिद्धराज जटायु दोनों पंख फैलाए आकाश में उड़ता हुआ चला जा रहा था। गिद्धराज जटायु का नजर पड़ा था देखते हैं कि राजा साहब धरती की ओर चले आ रहे हैं। उस समय गिद्धराज जा करके दोनों पंख फैला करके बाबू और राजा साहब को धरती पर उतारते हैं। राजा साहब सोच रहे हैं
अरे गीधे जटायु जात रहे वही ओरिया आफतियई ओ आफतियई देखले राजा के सूरतिया आफतियई में ना गौर करेंगे बाबूजी, गिद्धराज अपना दोनों पंख फैला करके राजा साहब को अपने पंख पे बैठा के धीरे धीरे धरती पर उतार देते हैं। राजा साहब खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। खुश हो के राजा साहब कहें गिद्धराज से किया, गिद्धराज आज मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ। आज जो तुम्हें हमसे दान में मांगना हो मांग सकते हो। उस समय गिद्धराज कहे कि राजन आपका प्राण बच गया, ऐसी बड़ी खुशी की बात और का हो सकत है। राजा साहब बार बार जिद करने लगे, तब देखे गिद्धराज जटायु राजा साहब से मांगत है का कहना हो। गीत बदला तो भैया है गीत के लाइन बा। गायक जी कौन लड़का रहे और लड़कवा एकदम आपा के जैसे रहे, ये नहीं के जैसे कौन लड़का रहे आ कौन बगलिए के लड़की रहे भैया। वो कैसे रही केकरे जैसी? अब के का हम दिखाई गांव वाला प्यार बा। लड़कवा 75 राउंड लगावत बा लड़किया के घरे के तरफ। एक दिन कहा था ये हो सुना, उन लड़का कहे का कहे यह बात कहे कहती उता तोरी गली कहती उतार रोज रोज तोहरे गली आईती गलती लड़कवा कहे कि ये हो हमार जान, अगर तोहार आदेश हो तो रोज हम तोहरे घरे के तरफ चक्कर काटी हाँ आई जाई। जान ला जौन तोका देख के हमका सुकून मिला था, उस सुकून हमका कहीं ना मिला। कहे वो लड़का का कहती उतार रोजा रोजा तोहरे गाली आईती गलती कहती उतार रोजा रोजा तोहरे गाली आईती गलती तोहरा के कहती हलो हलो हे चमक चलो तोहरा के कहती हलो हलो हे चमक चलो तोहरा के कहती हलो हलो हे चमक चलो। लेकिन ए भैया आवे इधर नाचे वाला हम नाच दे, हैरान ना हुआ हाँ। अभी गाना गाओ तो वे पर नाच दे हाँ, अब वही नाच दे वही रिकॉर्डिंग कैले हाँ। जब क्यों जिद करा था तब हम कमर हिलाई थी हाँ, नहीं तो हम मंच वंच बना हिलाई थी। अरे कैसे हमारा एक सिद्धांत था। अरे ऐसे 10 मिनट तो बजा छूट दे दे भैया। अब वही लास्टवा में जितना गाबो उतना हिलाई दे ना तो फ्री में कमर थोड़ी हिलत है, नोट बरसे ला कैसे की गाना बा। आइए कहना हो
गिद्धराज जटायु राजा दशरथ जी से मांगा था कहना हो मांगे जटायु तब राजा से मंगाना हो मांगे जटायु तब राजा से मंगाना हो जे दातु पड़े कालनवा हो कहनवा माना ए भैया राजा साहब का बियाह शादी ना भवा गिद्धराज जटायु जब राजा साहब बार बार जिद करन वो समय कहे ए राजा साहब आपका ज्यादा दान दक्षिणा करे के शौक बा तो सुना हम तो से मांगत का रही वो समय कहे गिद्धराज की राजन अगर आप हमके दान में कुछ दे चाहत हो तब अपन बड़का वाला लड़का दई दा राजा साहब जोरों से हंसने लगे कहे का गिद्धराज कौने लड़का बच्चा के बात करत है अबे तो हमारा बियाह है शादी ना है भवा हो समय और का कहे गिद्धराज अब यह एक चीज हमका चाहिए राजा दशरथ हो पूरा कर तू गौर करेंगे बाबूजी गिद्धराज जटायु कहे कि राजन आप हमें दान में अपना बड़ा वाला पुत्र दे दीजिए राजा साहब हंसने लगे कहा ये गिद्धराज अबे हमार बियाह है शादी नहीं भवा कौने लड़का बच्चा के बात कराता है गिद्धराज जटायु कहे कि अगर अभी आपका विवाह शादी नहीं हुआ है अभी आपको बाल बच्चे नहीं हुए हैं आप हमसे वादा करा कि जब आपका बियाह शादी हुई जब बाल बच्चा हुई है आप हमका बुलाई के अपन बड़ा वाला लड़का दे देवा हमसे वादा करा आए बाबू तब वो समय राजा साहब गिद्धराज जटायु के सामने वादा करते हैं और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई आए गिद्धराज जैसे मेरा विवाह होगा जैसे मुझे बाल बच्चे होंगे मैं तुम्हें बुला करके अपना बड़ा वाला लड़का दे दूंगा ये मैं वादा करता हूँ आए बाबू वादा कर लेते हैं धीरे धीरे समय बीता था राजा साहब का बियाह भा एक नहीं तीन रानियों के संग में तेरी में कहना मास्टर कि भूपति की इच्छा पूरी अरे भूपति की इच्छा पूरी कि भूपति की इच्छा पूरी ना हुई अरे नृपत से गिद्धराज लेता है कठिन परीक्षा नृपत से गिद्धराज लेता है कठिन परीक्षा भूपत की इच्छा पूरी ना हुई आए बाबू धीरे धीरे समय बीता था राजा साहब का विवाह हुआ तीन रानियों के संग में लेकिन पूरा उम्र बीतेगा राजा साहब की कोई संतान नहीं हुए जैसे चौथा पन लाग बाबू तब
राजा साहब लड़का बदे करत ही का कहना हो। यह गीत के लाइन बा, अरे की हरी हरी चूड़िया अरे की हरी हरी चूड़िया खाना की जाल कंगना तो होते का धीरे धीरे पीतल बा बहुत समैया धीरे धीरे पीतल धीरे धीरे पीतल बा बहुत समैया पुत्र जैसे चौथापन लाख राजा साहब लड़का बदे क्या बात है पुत्रेष्ट यज्ञ करवावत है पुत्रेष्ट यज्ञ करवाते हैं। अरे वाह ओ समय बाबू श्रृंगी ऋषि आए पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ और बाबू तीनों रानियों को खीर खवाया जाता है। तब जाकर के एक नहीं तीनों रानियों के बीच में 4-4 पुत्र हुए बाबू। जैसे 4-4 लाल हुए राजा साहब तीनों रानियों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब देखे होते का खुश होके राजा लुटावे अन्न धनवा झूमे पुरवासी बाजे सगरो बजनवा तमाम लोग एकत्रित हो जाते हैं बाबू राजा साहब के राज दरबार में। और लड़का भय के खुशी में तमाम प्रकार का सोहर गीत होत बा। लोग आ रहे हैं बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और राजा साहब रानी साहिबा लोग सब लोग दान दक्षिणा करते हैं बाबू। खुश होकर के दान दक्षिणा कर रहे हैं। आ रहे हैं लोग बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं दान दक्षिणा ले करके जा रहे हैं। और रास्ते में गिद्धराज जटायु बैठा था। लोग दान दक्षिणा ले करके जा रहे हैं बाबू। रास्ते में गिद्धराज जटायु पूछ पड़ा कहता है कि आप लोग ये ढेर सारा सामान सोना चांदी
हीरा मोती कपड़ा लत्ता ये कहाँ से लेके आवत है? कौन है जो दान दक्षिणा कर रहा है? वो समय सब लोग बताते हैं कि राजा दशरथ जी के यहाँ एक नहीं चार चार पुत्र हुए हैं और वही के खुशी में राजा साहब ये सब करता है। उस समय गिद्धराज जटायु को बहुत गुस्सा आया और अपने मन में सोचता है कि बताइए राजा साहब को एक नहीं चार चार पुत्र हुए और राजा साहब हम को भूल गए, हम का खबर नहीं करें और जौन के हमसे वादा करे रहे। उस समय गुस्से में हो करके गिद्धराज जटायु गया है राजा साहब के यहाँ अवधपुर में बाबू और बैठा है। राजा साहब देखा थी कहे आए गिद्धराज तुम यहाँ किस लिए आए हो? वो समय गिद्धराज जटायु कहे कि राजन आप शायद भूल चुके हैं, आपने कुछ वादा किया है। राजा साहब को कुछ याद ही ना आवत रहा, वो तो भुला चुका रहे। तब बाबू गिद्धराज जटायु कहे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बात के कहे रहा राजा। वो समय तब जाई के राजा साहब को याद आया और जो वादा किए हैं उस वादे को निभाते हैं राजा साहब और मंत्री सुमंत को बुला करके आदेश कर देते हैं। कहते हैं जाओ और बड़े वाले पुत्र राम को लेकर के आओ और गिद्धराज जटायु को पकड़ा दो, दे दो गिद्धराज जटायु को। वो समय होते का है गीत के लाइन बा कि अरे तारे नारियरवा के पारी अरे कि तारे नारियरवा के बारी ऊपर श्याम गेंदा लगा रे। आए बाबू आप परम सम्मानित चाचा जी अखिलेश गौतम चाचा जी गौरा के धरती से 51 रुपए दे करके सम्मान किए। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो, आशीर्वाद दे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। आए बाबू मंत्री सुमंत गए हैं आंगन में पालने पर लेटा करके माई कौशल्या अपने बेटे राम को झूला झूला रहे थे। उस समय पहुंच करके लिखा बना क्या बात है। आप स्वर्गीय बाबूजी जिनके 13वीं में आज हम आप एकत्रित हुए हैं बाबू, स्वर्गीय मंगल यादव बाबूजी के पुत्र 1 हैं, नाती 4 हैं, पनत 6 हैं, छनत 1 हैं। पूरे परिवार के तरफ से 501 रुपए का महान पुरस्कार। जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। क्या बात है, बहुत लंबा परिवार हो। आप चाचा जी लाल जी यादव सेनापुर के धरती से 51 रुपए दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो। भगवान दादाजी की आत्मा को शांति प्रदान करें, स्वर्ग में उच्च स्थान दे बाबू। दादाजी का आशीर्वाद पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। आइए आए बाबू, राजा दशरथ जी अपने बड़े वाले बेटे राम को गिद्धराज जटायु से जो वादा किए थे उस वादे को निभाते हैं और गिद्धराज जटायु को पकड़ा देते हैं। अपने मुंह में अपने चोंच में दबा करके गिद्धराज जटायु ले करके चलता है राम जी को।
कैसे? कि अरे चोचवा में लिहले उठाई, अरे की चोचवा में लिहले उठाई, जटायु गईले अपने मुँहे में दबाई के गिद्धरा जटायु प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेके चला था। हो देखा पहुँचल बजा बउआ भी डगरिया, भगवान के मनवा में भैली ठिकरिया, अरे प्रभु जी गाये गरुआनी, अरे प्रभु जी गाये गरुआनी, जटायु गईले रही आई। गौर करेंगे बाबूजी, जैसे अपने मुँह में दबाई के गिद्धरा जटायु प्रभु श्री रामचंद्र जी का लई के चला था। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मन में यही सोच रहे हैं कि मैं जिस कार्य को पूरा करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया वो कार्य कैसे पूरा होगा। अगर मैं गिद्धराज के साथ में चला गया तो वो समय धीरे धीरे प्रभु श्री रामचंद्र जी बाबू अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगते हैं। इतना वजन बढ़ा लिए कि गिद्धराज जटायु से उठना मुश्किल हो गया बाबू। और धीरे धीरे कई के कहा ऊपर के तरफ ले जाए के धीरे धीरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गिद्धराज धरती पर उतार देते हैं। जैसे धरती पर उतारा थी कहे कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, मैं आपको पहचान गया, आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मैं आपको, आप जिस कार्य के लिए इस धरती पर जन्म लिए हैं उस कार्य को पूरा करिए, लेकिन प्रभु आप हमसे वादा करिए, आप हमसे वादा करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहें कि क्या क्या आप चाहते हैं। वो समय कहें कि जब मेरी मृत्यु होगी, जिस समय मैं इस दुनिया को, इस धरती को छोड़ करके जाऊंगा, वो समय प्रभु आप अपने हाथ से स्वयं मेरा अंतिम संस्कार करेंगे, आप हमसे वादा करिए। आए बाबू, वो समय प्रभु श्री रामचंद्र जी वादा करते हैं, ठीक है गिद्धराज, ठीक है, मैं आपको अपना धर्म का पिता मानता हूँ, मैं चाहे अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार करूं या ना करूं, लेकिन मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करूंगा, वो भी अपने हाथों से। आए बाबू, धीरे धीरे समय बीता था तो देखे होते का जौने समय बाबू लंकापति रावण द्वारा मैया सिया जी का हरण हुआ। उस समय लंकापति रावण पुष्पक विमान पे बैठा करके मैया सिया जी को अपने लंका की ओर ले जा रहा था। आप लोग देखे होंगे बाबू कि गिद्धराज जटायु रोकने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है। उस समय लंकापति रावण क्रोध में आकर के खींच के तलवार मारते हैं और गिद्धराज जटायु का एक पंख कट जाता है बाबू। उस समय हाय राम करते हुए गिद्धराज जटायु धरती पर गिर जाते हैं। उस समय गौर करेंगे आप लोग कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, अनुज भाई लक्ष्मण, दोनों भाई सिया जी की खोज करते करते जंगल जंगल भटक रहे हैं।
सिया जी को कोई पता जता नहीं है, कोई खबर नहीं मिल रही। वो समय हाय राम की आवाज सुनाई देता है। बाबू जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी देखते हैं गिद्धराज जटायु का एक पंख कटा था और हाय राम की आवाज लगा रहे थे। उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गोद में उठा करके और पूछते हैं कि आपके साथ ऐसा किसने किया, कौन है जो आपको मारा है, आपका पंख काटा है। वो समय गिद्धराज जटायु बताते हैं कि लंकापति रावण सिया जी को लेकर के अपने लंका की ओर गया है और वही है जो मेरा पंख काटा है। वो समय बाबू कुछ ही पल में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को तज देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चल जाता है कि मेरी सीते को लंकापति रावण लेकर के गया है और वो समय अपने हाथों से गिद्धराज जटायु को अंतिम संस्कार करते हैं। बाबू कैसे, पहापट के लाइन में भैया। अरे अंत समय में दिहल राम दर्शनवा गिद्ध जटायु के, अरे अंत समय में दिए राम दर्शनवा गिद्ध जटायु के, अरे अपने हाथे सीख ले का फनवा गिद्ध जटायु। बाबू भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो वादा किए उस वादे को निभाते हैं और गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करते हैं और बोले थे कि मैं अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करूंगा। जौने समय 14 वर्ष का वनवास हुआ उसी समय राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई। बाबू अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार नहीं किए, लेकिन इधर गिद्धराज जटायु का करते हैं। कहना है आप स्वर्गीय बाबूजी मंगल यादव बाबूजी की दो नातिन मंगल शोभा और भैया विद्या, शोभा और विद्या, आपके तरफ से 51 रुपए का महान पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम हो। कहना है अरे पार हो गया भव सागर से दर्शन प्रभु के पाई, जवन वचन दिहले रघुराई ओ का दिहे पुराई। अरे स्वर्ग लोक में दिए उचित स्थानवा गिद्ध जटायु के, अरे स्वर्ग लोक में दिए उचित स्थानवा गिद्ध जटायु के, अरे अपने हाथे से दिहले का फनवा गिद्ध जटायु के। आप स्वर्गीय बाबूजी मंगल बाबूजी के भतीजे साहब रामहित यादव बाबूजी ये 101 रुपए देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम हो, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आए बाबू भगवान श्री रामचंद्र जी गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किए और स्वर्ग में उचित स्थान देते हैं अलग भाव में। अरे जैसे बसंत ऋतु में
जैसे बसंत ऋतु में खिलेला सुमनवा भैया। जैसे मिल सागर से नादी हर जो चवा में लेके जा टायू के सुना प्रभु जी। अपनी आत्मा दी पर महात्मा से मिला। आए बाबू, कहा जाता है कि जैसे करनी वैसे भरनी। कितना जटायु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ अच्छा कर्म किया, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के साथ में अच्छा कर्म किया, इसीलिए उसके कर्म का फल मिलता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने हाथों से दाह संस्कार किए और स्वर्ग में उचित स्थान देते हैं बाबू। इसीलिए कहा जाता है जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। आखिरी लाइन में अरे कथनी करनी एक बराबर जब तक जग में होई है। अरे कथनी करनी एक बराबर जब तक जग में होई है, तब तक रघुकुल के नाम हवाई याद रही है। अशोक बिंद मिस्त्री, आप चाचा जी अशोक बिंद मिस्त्री यही 51 रुपए दे करके सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम हो। एक स्वर में आप सभी सकल पंच को प्रणाम हो। कहना है अरे कर्म भाग होनी अनहोनी सब कुछ विधि के हाथ। जय हो प्रभु जी चरण पे तोहरे माँ। अरे कीर्ति में तोहरे कीर्तन सारा संसार गई है। अरे कीर्ति में तोहरे कीर्तन सारा संसार गई है, तब तक रघुकुल के नाम हवाई याद रही। अच्छा भैया, पंडित जी का कहना बा कि भोजन चालू हो गया है। जो भी बाबू लोग भाई लोग दूर दराज से आए हुए हैं, आप जाकर के भोजन करिए। इधर तो गीत संगीत चलता ही रहेगा, गीत संगीत का आनंद लेते रहिए आप लोग। आइए आए बाबू, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए इस धरती पर जन्म मिला है तो अच्छा कर्म करिए आप लोग, ताकि आपको अच्छा फल भोगने को मिले। आइए चलो भैया।
कि गुरु भोला गुरु बाबा दी गुरु दया राम गुड़ का अरे कथन किए कमल कवि जी कविता साचे में ढारी भूपति की इच्छा पूरी ना हुई गाँव नीलम राजधानी सारद के क्या बात है याद याद मेरे प्यार को तुम भूला तो न मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे मेरे प्यार को तुम भूला तो न दोगे कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न दोगे हेलो हेलो